औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने एक लेक्चर ओपन है 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। आज 9th क्लास के फर्स्ट लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर को मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे पास अभी वो बुक अवेलेबल नहीं है हार्ड कॉपी में, अदरवाइज़ मैं बोर्ड पे आपको वो समझाता। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उस वक्त तक शायद आ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट हुई हुई है बुक और इस वजह से वो लेक्चर जो है वो बोर्ड पे नहीं मैं आपको आज करा पाऊँगा। यहाँ पे ही आपको मैं ये करा रहा हूँ, छोटा सा लेक्चर होगा और लेक्चर आपने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ है ये थ्योरी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम थ्योरी इन कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो बच्चों गौर से आपने सुनना है जी, और ताकि आपको छोटे छोटे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग का भी मैं बताऊँगा, तो गौर से सुनना है जी। अच्छा, सबसे पहले ये टॉपिक जो है ये है 1.1, हेडिंग है जी थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। हम सिस्टम्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि सिस्टम दरअसल होता क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हम ओवरव्यू जब मैंने दिया था कि जी हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द आइडिया ऑफ ए सिस्टम इज़ यूजफुल to explain both the external reality as well as the internal one। वो कह रही है जो सिस्टम है, इसका जो आइडिया दिया गया था सिस्टम का, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हकीकत पर मबनी जो चीज़ें हैं ना, एक्सटर्नली भी मतलब एक आप कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट का बाहर का एरिया और एक अंदर का एरिया, दोनों को स्टडी करना एक सिस्टम कहलाया जाता है। लेकिन लिखा हुआ है ना आइडिया ऑफ ए सिस्टम इस सिस्टम को बनाने का मकसद टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी के बाहर हकीकत में और एक्सटर्नल सिस्टम की एक्सटर्नल जो हकीकत है वो क्या है और उसकी इंटरनल वन क्या हकीकत है उस सिस्टम की। दो मकसद होते हैं ना सिस्टम्स के, एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल उसकी क्या अहमियत है और इंटरनल, तो इस बुनियाद पर सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक मिसाल दे रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इज़ सिंपली, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर आपको साथ साथ ये चीज़ें भी बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी साथ साथ बतानी चाहिए। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है जी। देखें वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, Information systems an integrated set of components for collecting, storing and processing data। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो होता है उसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए होते हैं, जो कि किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको महफूज करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं ताकि कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले। तो उस पूरे सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि रॉ जो डाटा होता है उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं। रॉ डाटा वो होता है जिसके ऊपर हम अनडिफाइंड डाटा, जिसके ऊपर हमने काम ना किया हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2 3 4 5 15 10, अब हमें ये नहीं पता ये तो एक नंबर्स हैं, लेकिन मैं अगर 2 + 3 + 5 + 15 इस तरह करता हूँ तो हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और हमें आउटपुट के नतीजे में वो कोई चीज़ प्रोवाइड होती है, रिज़ल्ट। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। वो कह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम रॉ डाटा को एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, रॉ डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक तरतीब वाइज कंपोनेंट्स का में मौजूद होता है, दैट आर कोऑर्डिनेटेड, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। वो कंपोनेंट्स टू परफॉर्म ए डेजिग्नेटेड फंक्शन, किसी डेजिग्नेटेड होता है जो उन्हें ख़ास एक फंक्शन काम दिया गया था टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारे कंपोनेंट्स उस फंक्शन को, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं उस सिस्टम के, आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। रिलेट मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स एनहांसेस द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, और फिर दूसरे कंपोनेंट्स के साथ वो फंक्शन करके, साथ इकट्ठा काम करके एक सिस्टम के ऑपरेशन को बेहतर परफॉर्म करके दिखाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम है ये बेसिकली, देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, कंबाइन
कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और वो किसी एक ख़ास पर्पस के लिए वो कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं और एक सिस्टम को बनाते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बुक में दी है, ये गाड़ी आपकी फिगर 1.1 सिस्टम ऑफ ए कार। अगर आप कार को देखें तो कार के अंदर ये इंजन भी है, रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर ठंडा करने के लिए होता है, ठीक है जी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इसके अंदर वायर्स होंगी, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, उसके बाद लाइट वेटिंग मटेरियल्स भी लगे हुए हैं, उसके बाद बैटरी भी लगी हुई है, चार्जर भी है, फ्यूल स्टोरेज, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें। ये सारे क्या हैं, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर गाड़ी जो है वो चलती है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, लेट अस कंसिडर ए सिंपल एग्जांपल, एक सादा सी मिसाल लेते हैं, सच एज ए कार। ये कार है जो कि आपको 1.1 फिगर में नज़र आ रही है। इट इज़ मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। बाकी जो मैंने नाम लिए ये सारे आइटम से मिलकर बनी है। एवरी पार्ट, हर जो इसका हिस्सा है, प्लेस अ यूनिक टास्क। यूनिक मतलब डिफरेंट, हर पार्ट जो है वो अलग-अलग मुख्तलिफ काम कर रहा है, बट कलेक्टिवली, लेकिन वो सब जो इकट्ठा, जब उनको सबको इकट्ठा एक जगह पे ले आए, एक जगह पे वो सारे जब काम करेंगे वो तो उससे क्या होगा, बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन वो सब जब मिल के काम करते हैं, ठीक है, मकसद तो उनका सबका अपना अपना है, लेकिन जब वो इकट्ठे सारे अपना अपना मकसद परफॉर्म करने के लिए कोऑपरेट करते हैं, चलते हैं, तो उसकी मदद से एक गाड़ी हरकत में आती है, मूव करती है। लाइकवाइज इसी तरह एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के अंदर, या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो होता है कि जो लिविंग होता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर ह्यूमन भी आ सकता है, ट्रीज़ भी आ सकती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर कंप्यूटर या कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस, हर एक के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिल के काम करते हैं किसी भी आउटपुट को, आउटकम से मुराद ये होता है कि रिजल्ट या किसी टास्क को, आउटपुट को हासिल करने के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल के काम करते हैं वो एक सिस्टम के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो ये जो सारी एग्जांपल उसने दी है वो सब बताने के लिए कि एक गाड़ी जो है रन करती है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स हैं इसके, वो कोऑपरेट करते हैं, मिल के काम करते हैं। हर एक का मकसद सेपरेट होता है, यूनिक होता है, लेकिन वो मिल के जब काम करते हैं तो तब ये गाड़ी मूव करती है, चलती है। एक कंपोनेंट से नहीं चलती, सब कंपोनेंट से मिल के चलती है। तो ये एक कार का सिस्टम है, समझ आ गई जी, सिस्टम ऑफ ए कार। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों की जी, सिस्टम्स थ्योरी क्या होती है। सिस्टम की थ्योरी क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक किस्म है, दैट डील्स विद द कॉम्प्लिकेटेड होता है पेचीदा, मुश्किल, दैट डील्स विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मुश्किल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए, उनके बारे में स्टडी करते हैं। कहाँ पे वो मुश्किल स्ट्रक्चर्स होते हैं? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्री, फंजाई, ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स, ये ट्रीज़, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है, सिस्टम थ्योरी, जिसके अंदर हम पेचीदा जो स्ट्रक्चर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी, जो कि किसी भी इंसान को उसके माशरे के साथ लिंक करते हैं, एंड द साइंस, और उस साइंस से रिलेटेड, उसे हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप सिस्टम थ्योरी के अंदर मुख्तलिफ जो पेचीदा स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, उनको, जो इंसान के या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है और उसको रिलेट, उसको लिंक किया जाता है साइंस के साथ, सोसाइटी, अपनी सोसाइटी और के साथ, माशरे के साथ। दैट इज़ नोन एज सिस्टम थ्योरी। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रीटिंग, इंटरप्रीटिंग होता है समझना, इंटरप्रीटिंग समझना। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रीटिंग दी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिड रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि जिस तरह ये हम मुख्तलिफ जो दुनिया के अंदर पहले से जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उनको मुख्तलिफ अंदाज से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक
आइडिया, रफली एक आइडिया दिया जाता है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं उनका हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब इस तरह पर्सपेक्टिव के, ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, पर्सपेक्टिव। आपके सामने मैं ये सारा इसलिए लिखता हूँ नेट के ऊपर ताकि सामने नजर आए। ऐसे देखिए यहाँ से पढ़ते क्या है, perspective, पर्सपेक्टिव, इसका मतलब ये है कि नुक्ते नज़र। दोबारा perspective, देखें, दोबारा मैं क्लिक कर दूँ, गौर से सुने, perspective, इसे पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, नुक्ते नज़र, ठीक है जी, कि उस नुक्ते के मुताबिक, इस मकसद के मुताबिक। तो हाउ द डिफरेंट सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स ऑपरेट, किस तरह वो सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरह उन सिस्टम के अंदर और सिस्टम्स जो होते हैं, एक सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम जो होता है उसे हम सब सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ सब सिस्टम्स, व्हाट आर सब सिस्टम्स, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि सब सिस्टम इज़ अ सेकेंडरी और एक्सिलरी सिस्टम दैट फंक्शंस विद इन ए लार्जर प्राइमरी सिस्टम। मतलब कहने का ये कि एक बड़े सिस्टम के अंदर और डिफरेंट छोटे छोटे सिस्टम्स जो होते हैं वो सब सिस्टम्स कहलाए जाते हैं। तो कह रहे हैं किस तरह सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरह उनके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह इंटीग्रेट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और हाउ दे ग्रो, वो किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ वो सिस्टम्स तब्दील होते हैं। ये सारी की सारी जो स्टडी होती है सिस्टम्स की थ्योरी के अंदर हम इसको कवर करते हैं। सिस्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, सिस्टम को मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ लेवल पर, लेवल से मुराद हर एक स्टेप पर उसकी मौजूदगी को मैनेज किया जाता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है, स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन बाय ह्यूमंस। नेचुरली उस सिस्टम को देखा जाता है और फिर उस तरह जो इंसान ने सिस्टम्स बनाए होते हैं उस लेवल तक, कुदरती सिस्टम से लेकर जो इंसानों ने सिस्टम्स बनाए हैं, फिर उनकी स्टडी की जाती है, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है सिस्टम थ्योरी के अंदर। देखें लिखा है सिस्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं, स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर, नेचर के लेवल से ले के वो सिस्टम्स जो इंसान ने बनाए हैं उन सिस्टम्स तक इनको स्टडी किया जाता है। तो वो सारा सिस्टम थ्योरी के अंदर आ जाता है। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक कार हो गई, प्रोसेसेस सच एज, अब हम यहाँ पे सिस्टम थ्योरी के अंदर जो कंपोनेंट्स की बात करें लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कौन से जी, कार के ऊपर हम स्टडी करते हैं। प्रोसेसेस सच एज द यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन हम प्रोसीजर करते हैं वो भी एक प्रोसेस है, सिस्टम है ना। और अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सच एज मैथमेटिकल फार्मूला, ये मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर कि किस तरह फार्मूला बनाया गया वो भी एक थ्योरी है, सिस्टम्स है, उस थ्योरी की बेस पर ही बनाया गया। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम्स ऑपरेट हेल्प अस, ये जो हम सोचते हैं कि ये सिस्टम काम किस तरह करेगा, वो कह रहे हैं थिंकिंग अबाउट, अगर हम हाउ सिस्टम्स के बारे में ये सोचें कि हाउ सिस्टम्स ऑपरेट, किस तरह सिस्टम काम करते हैं, हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड, हम उसको फिर बेहतर तरह से समझ सकते हैं अगर हम सिस्टम के बारे में जानना चाहें। हाउ दे नीड टू बी डेवलप, उनको किस तरह हमें बनाना पड़ेगा। एंड नर्चर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन, अब नर्चर्ड क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे मैं मतलब दिखा देता हूँ। व्हाट इज नर्चर्ड इन उर्दू, परवरिश, ठीक है जी, nurture, देखिए नर्चर, ठीक है, इसको नर्चर पढ़ते हैं और परवरिश इसका मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एंड नर्चर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटिंग में वो किस तरह परवान करते हैं, किस तरह यहाँ पे देखिए परवरिश करते हैं, ये परवान करते हैं, किस तरह वो बनते हैं। बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस, इन सब के अंदर हम इन सिस्टम्स को पढ़ते हैं कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप परवरिश करते हैं, परवान चढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन बेसिक कंसेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस, आगे हम इनके अंदर सिस्टम्स के डिफरेंट कंसेप्ट, मुख्तलिफ उसके असूल को स्टडी करेंगे। आज का थोड़ा सब्जेक्ट आपको टॉपिक थोड़ा बोरिंग भी लगेगा शायद, वो इसलिए कि ये बुक से मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, सामने मैं खुद होता तो मैं बेहतर आपको इससे हट के भी चीज़ें बताता। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन हम जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज जब करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आपने
तैयार करनी है, ये सारा को नहीं तैयार करने की ज़रूरत होगी, अहम पॉइंट्स करेंगे। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में इसको हल करेंगे। तो सिस्टम थ्योरी एक किसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिनको सोसाइटी और साइंस के साथ मैच किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और फिर उसके बाद हम उन सिस्टम्स को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, वो किस तरह ग्रो करते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी की सारी जो स्टडी है वो सिस्टम थ्योरी ही कहलाई जाती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आज के दिन ये लेक्चर मैंने इसी तरह प्रोवाइड करना था, मुझे ख़ुद थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि मैं ये लेक्चर बोर्ड में ज़्यादा बेहतर समझा सकता था सामने। तो चलें, आज के दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लिया आपने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नए टॉपिक से आपको बोर्ड पे प्रोवाइड करके दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं बुक ले आऊँ। मैं गया था, बुक थी नहीं, तो जब बुक आएगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने बोर्ड पे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।